ओ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि क्या भूत प्रेत की मूवी देखने से भूत प्रेत आकर्षित हो जाते हैं? ऐसा मैंने एक केस सुना है, अपने काफी करीबी हैं। वो एक केस ऐसा हुआ है। देखिए, आप ऐसा देखेंगे कि जिस मानसिकता के आप होते हैं उसी तरह के लोगों से आपका जुड़ाव लगाव होता है। जैसी ऊर्जा आप में होती है उसी ऊर्जा के आसपास के जो लोग हैं वे आपसे जुड़ते हैं। चोर अपने चोरों का साथी बना लेता है, शराबी अपने शराबियों का साथी बना लेता है, गंजेड़ी अपने गंजेड़ियों का साथी बना लेता है, विद्वान अपने विद्वानों की मंडली बना लेता है, धार्मिक व्यक्ति अपने धार्मिक व्यक्तियों की मंडली बना लेता है। तो आपकी अपनी जो मानसिकता होती है उसके हिसाब से आप अपनी एक मंडली, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि आप की खुद की पर्सनालिटी जैसे होती जाती है, आपके विचार खुद ब खुद जैसे होते जाते हैं, तो उस हिसाब से आपकी ऊर्जा बनती है और वैसे ही लोग आकर्षित होते हैं आपकी ओर। तभी तो आपकी मंडली बनती है, नहीं तो मंडली नहीं बनेगी। अगर आपकी पर्सनालिटी भिन्न है तो अन्य की पर्सनालिटी बिल्कुल ही एक तरह से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो अगर कभी कुछ साहचर्य हो भी जाए थोड़ी देर के लिए तो वो ज्यादा टिकता नहीं है। टिकाऊ साहचर्य तो वही होता है जो कि जिससे आपका विचार मैच करते हो, मिलते हो, तभी वो बनता है। तो जो भूत प्रेत की मूवी देख रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, जो उसका उस तरह के साहित्य पढ़ रहे हैं या उसमें शोध कर रहे हैं या उसकी साधना कर रहे हैं या उसको देखने की ललक है, रुचि है। तो ये जब जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आप जो है उसके लिए बिल्कुल ही वल्नरेबल हो जाएंगे। और कितने लोग तो इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि वो हॉरर मूवी देखने के तो वही देखते रहते हैं। तो ऐसा फिर इस तरह से होगा कि आपका माइंड जो है और सपने अपने भी उसी तरह से फिर आने लगेंगे। और फिर इतना जो है बाहरी शक्तियों का आकर्षण बन जाएगा कि आपके भीतर उसका प्रवेश भी हो सकता है, आवेश आ सकता है। और मान लीजिए कि पहले तो हल्का सा आवेश आ जाएगा, फिर शरीर में आना, फिर चले जाना, ऐसा हो सकता है। फिर अस्थायी रूप से रहने लगना, ऐसा भी हो सकता है। तो यह इस तरह का हमारे करीबी एक हैं, तो उनके जो है धर्मपत्नी बहुत ज्यादा देखती थी और उसके कारण फिर कैसा हुआ कि उनको आत्महत्या करनी पड़ गई, खुद उन्होंने ऐसा कर दी। तो बहुत ज्यादा इस तरह को देखना, यदा कदा कभी वो थोड़ा वो देख लिया तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जब इंटरेस्ट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी ऊर्जा जो है उसके प्रति बहुत ही सकारात्मक हो जाएगी और उसको आकर्षित करने लगेगी। वे भी तलाश में ही है शरीर के, और जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में प्रवेश आसानी से होगा, आपके माइंड में प्रवेश आसानी से हो जाएगा उसका। तो हल्का सा बाहरी प्रवेश भी हो जाएगा तो उनकी संवेदना रहती है, तो उसमें प्रवेश करके और जो है उनको जो मन से जो प्रेरणा आती है, जो इंद्रियों से जो अनुभूतियां होती हैं, स्वाद की, गंध की
या दृश्य की या स्पर्श की, तो यह उनकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा वे पूर्ति करते हैं। तो ऐसा होता है, हालांकि रेयर केस होता है, लेकिन होता है, इनकार नहीं किया जा सकता है। और यह बिल्कुल ही लॉजिकल है, कोई इसको हंसी मजाक में न ले। तो विशेषकर तब जब आप इस तरह से देखते हैं, अकेले देखते हैं नितांत, और कोई रहता नहीं है, और फिर धीरे धीरे जो है ना आपको इस तरह के सपने दिखने लगेंगे, और धीरे धीरे यह भी दिखने लगेगा कि खिड़की से कोई देख रहा है, दरवाजे से कोई देख रहा है, मेरे पलंग के नीचे कोई है, मेरे पीछे कोई है, तो शीशा में कोई दिखने लगेगा। आपको अपना चेहरा ही भूत प्रेत जैसा दिख सकता है, आपको अपनी आंखों में भूत प्रेत दिखने लगेंगे, और आप स्वयं से, अपने हाव भाव से और अपने से डरने लग जाएंगे। ये हालत भी हो जाती है। इसको कोई कह सकता है कि यह एक मेंटल सिकनेस है। जो ज्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में विश्वास करते हैं वे ऐसा कह सकते हैं कि यह एक मानसिक विकृति है, वह भी है, लेकिन वह एक अधूरी व्याख्या है। यह पैरानॉर्मल स्थिति भी है, नॉर्मल से हट करके इसीलिए पैरानॉर्मल है। तो यह ऐसा नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ जो है मानसिक विकृति है। मन ने प्रेरित किया है दूसरे आयाम से आने का, क्योंकि मन के बहुत सारे आयाम हैं, तो एक दूसरे आयाम से जो है आत्मा का प्रवेश हो जाएगा, सूक्ष्म आत्मा का, और फिर जो है उसकी पर्सनालिटी अलग हो जाएगी, और बहुत वो रुग्ण व्यक्ति हो सकता है, बीमार हो सकता है, काफी परेशान हो जाएगा, उसकी नींद हराम हो सकती है, उसके भोजन की और पसंद नापसंद की चीजें बदल सकती हैं, उसका व्यवहार बदल सकता है, उसकी मेधा क्षमता भी घट जाती है, और शरीर की शक्ति भी घट जाती है। हालांकि विरोध करने में बढ़ सकती है, लेकिन अमूमन उसकी शक्ति जो है घट जाती है, आत्मबल घट जाएगा, और जो है संबंधों के प्रति जो भावनाएं होती हैं वे भी बदल जाती हैं, और बहुत रेयर केस में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद ही अपने पर घात कर लगता है, और डर से उसको हार्ट अटैक हो सकता है, या माइंड जो है उसका मस्तिष्क में उसको बहुत तरह की परेशानी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज तक भी हो सकता है, और नींद भी खत्म हो सकती है, उसको हेल्यूसिनेशन हो सकता है, और चीखना चिल्लाना, ये कहना कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई पकड़ रहा है, तो हमको दबोच लिया, इस तरह की बातें हैं उसमें आने लगती। तो इसीलिए ये सब इसको बहुत कुछ लोग इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, तो उसकी भी एक सीमा रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे इंजॉयमेंट जो है वो सीरियसनेस का रूप धर लेगा, क्योंकि इंजॉयमेंट आखिर आपको आकर्षण के कारण ही तो हो रहा है, उस तरह के वर्ल्ड में आप दस्तखत दे रहे हैं, तो वैसे वर्ल्ड में जो है आपकी दस्तक हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां से भी कुछ ना कुछ जो है प्रक्रिया चलेगी, और फिर आपको उसके परिणाम वो करने पड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि इसमें जब बहुत ज़्यादा मत डूबें, मूवी को हल्के में मत लें, यह मत सोचें कि मूवी ही है, शुरुआत में तो आपको लगेगा मूवी ही है, लेकिन धीरे धीरे जब ये हो जाएगा तो फिर आप एक तरह से उसके गुलाम बनते चले जाएंगे, और वो एडिक्शन जैसा हो जाएगा, फिर उससे छूटना बहुत मुश्किल जैसा हो जाएगा। हरि ओम।